7 अगस्त 2026 को मुंबई में सूरज कुमार चंद ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के स्क्वैश में मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया और वो भी हंगरी के बेनेडिक्ट को 3-2 से हराकर। और इस चैंपियनशिप में इंडिया का पहला मेंस सिंगल गोल्ड आता है। गोल्ड जीतने के बाद में जब उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी, उनके कंधे पर यज्ञोपवीत लोगों को दिख गया और कुछ ही घंटों के बाद में इंटरनेट के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही थी वो उनका मैच या उनकी विजय नहीं थी, बल्कि वो यज्ञोपवीत था। अब असली क्वेश्चन ये है ही नहीं जो पूछा जा रहा है। एक्चुअली पीयू रिसर्च के इंडिया सर्वे के हिसाब से 53% हिंदू पुरुष तिलक लगाते हैं और 18% जनेऊ धारण करते हैं। यानी कि जनेऊ कोई ना तो नई चीज है और ना ही वो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि एक हिंदू एथलीट जनेऊ क्यों पहन रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक जीतते हुए एथलीट पर वो जनेऊ दिख जाना अब खबर क्यों बन जाता है। इसका सीधा सा जवाब समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आपको 2026 से काफी पीछे जाना पड़ेगा। बात यह है कि इंडियन क्रिकेट की शुरुआत ही रिलीजन के आधार पर हुई थी। 1877 में बॉम्बे जिमखाना के यूरोपियंस और पारसी जोरोस्ट्रियन क्रिकेट क्लब के बीच में हुए मैच से यह सिलसिला शुरू हुआ था। 1892 में ये इंडिया का पहला फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट बना था। हिंदूज की टीम इसमें 1905-1906 के आसपास में आती है और फरवरी 1906 में यूरोपियंस को 110 रन से हरा करके वो पहली विजय की पताका गाड़ती है। 1912 में मुस्लिम्स को इनवाइट किया जाता है, जिससे पूरी की पूरी सीरीज क्वाड्रा एंगुलर बन जाती है। और 1937 में द रेस्ट की टीम आती है, जिसमें कि बुद्धिस्ट, ज्यूस और इंडियन क्रिश्चियन शामिल होते हैं, जिससे ये पेंटांगुलर बन जाती है। हिंदू जिमखाना की ये टीम 11 बार टूर्नामेंट जीतती है और इसी टीम में पलवंकर बालू खेलते थे, जो इंडिया के पहले स्पिन बॉलर थे और वो एक दलित थे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में एथलीट अपनी रिलीजन दिखा नहीं रहा था, बल्कि रिलीजन ही उसके सिलेक्शन का आधार हुआ करता था। और देश का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट 40 साल तक रिलीजन के, धर्म के आधार पर ही चलता रहता है। और ये चीज बदलती कैसे है? देखिए, चाहते ना चाहते हर एक गलत काम में ना गांधी और नेहरू खुद ब खुद घुसड़ ही आते हैं। 1940 था और गांधी ने इसके खिलाफ सबसे पहली बार मुहिम छेड़ दी और बयान दे दिया और बॉम्बे के स्पोर्टिंग पब्लिक से कहा कि वो कम्युनल मैचेस को अपने स्पोर्टिंग कोड से पूरी तरीके से हटा दे। और 1946 में BCCI ने पेंटांगुलर खत्म करके उसकी जगह पर रणजी ट्रॉफी का जोनल फॉर्मेट ला दिया। यानी कि इंडियन क्रिकेट की ऑर्गेनाइजिंग यूनिट रिलीजन से बदल करके अब जियोग्राफिकल कर दी जाती है। और ये काम भारत की आजादी से कुछ ही महीने पहले होता है, लेकिन इससे फेथ खत्म नहीं हो जाता है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है, केवल कैमरा से बाहर चला जाता है। अब हम इसी बात को समझेंगे कि कैमरा से बाहर चला जाता है तो पहुंचता कहां पर है। सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मैच से पहले शिवाजी पार्क के पास में एक छोटे से गणेश मंदिर में जाते हैं। कभी कभी सुबह 3 बजे से पहले वो वहां पर पहुंच जाते हैं। To help me achieve my dream was to play for India, and I would come here while drinking water. I would always look at the idol and pray. I continued doing this throughout my career till the last game of my life, which was in 2013. Sometimes odd hours like 4 a.m., 3 a.m. where nobody was there and I could actually come here and offer my prayers in peace. सौरव गांगुली ने 2006 के एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके गले में एक चेन पड़ी रहती है, जिसमें कि माँ चंडी की तस्वीर, एक लॉकेट, उसमें माँ चंडी की तस्वीर है जो जन्म से वो पहन रहे हैं। और जब भी वो अच्छा खेलते हैं तो मैदान पर ही उस चेन को चूमते हैं, एक सम्मान और समर्पण के भाव से। और रेसलिंग में तो ये कभी प्राइवेट था ही नहीं, क्योंकि जोसेफ अल्टर की रिसर्च बताती है कि नॉर्थ इंडिया के अखाड़ों में भगवान हनुमान जी पहलवानों के देवता होते हैं और हर अखाड़े के अंदर हनुमान जी का मंदिर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल नॉर्थ की बात नहीं है, मैं साउथ में भी गया हूं, वहां पर भी अखाड़ों में हनुमान जी का मंदिर होता है। और ये नियम इतना एग्रेसिवली फॉलो किया जाता है कि अगर उन अखाड़ों में कोई मुसलमान पहलवान भी आया है तो वो भी वहां पर हनुमान जी की ही पूजा करते हैं। तो 50 साल तक फेथ बनी रहती है, बस वो या तो सुबह के 3 बजे से पहले पहुंच जाती है और या फिर शर्ट के नीचे रहती है, और या फिर उस स्पोर्ट में थी जिसे टेलीविजन दिखाता ही नहीं था।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर आना कब शुरू होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिखर धवन के हाथ पर बने हुए शिव और अर्जुन के टैटू के बारे में। और GQ के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि अर्जुन वही योद्धा है जिसे कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान दिया था, और वो अपने टैटू के बारे में साफ साफ कहते हैं कि दीज आर माई गॉड्स। अब फिर जब थोड़ा हुआ तो बड़ा हुआ तो फिर मैंने शिव जी बनाए अपने हाथों पे। शिव जी इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू में ये सबसे बड़े भगवान है, तो शिव जी बनाए। फिर अर्जुन बनाया हुआ है। अच्छा, अरे वाह, अर्जुन है, ये हमें नहीं पता था। हाँ जी। विराट कोहली के शरीर पर ओम और शिव जी की इमेजरी सालों से मौजूद है, और हम जब भी मैच देखते हैं तो कहीं ना कहीं झलक ही जाती है, और हर मैच में उनके ये पिक्चर्स बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन इससे बड़ा बदलाव तब आता है जब एथलीट्स ने फेथ को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़कर बोलना शुरू कर दिया। आपको याद होगा मनु भाकर का वो इंटरव्यू जो उन्होंने पेरिस 2024 के पहले खुल करके दिया था, और कहा था कि टोक्यो की नाकामी से निकलने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लिया था। Now I was like, you know what, I should probably start reading Gita thoroughly. And I have this meditation guru who actually tells me 2 or 3 verses every day. Okay. और उनके कोच जसपाल राणा ने भी उन्हें इसी स्पिरिचुअल हिस्से पर फोकस करने में बहुत मदद भी की थी। और उसके बाद में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली इंडियन एथलीट भी बनी थी। दीप्ति शर्मा, उन्होंने अपने हाथ पर हनुमान जी का टैटू बनवाया हुआ है। 2026 के वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद में प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनसे इस टैटू के बारे में बात करी थी। उन्होंने पूछा भी था इसके बारे में, और फिर यहाँ पर शर्मा जवाब देती हैं कि उनको अपने आप से ज्यादा भरोसा हनुमान जी के ऊपर है। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ जब इन्होंने 5 विकेट लिए थे तब भी उन्होंने इसी बात को दोहराया था। और अब आखिरी स्टेप, जहां फेथ एथलीट के शरीर से निकल करके पूरे स्पोर्टिंग इवेंट की चीज बन जाता है। पीवी सिंधु 2016 में रियो के बाद हैदराबाद के मंदिर में जाती हैं क्योंकि उन्होंने मेडल के लिए मन्नत मांगी हुई थी। और 2025 में वो लाल दरवाजा के महाकाली मंदिर में बोनम उठाकर बोनालू के रिचुअल में शामिल हुई थी, जिसका वीडियो हर स्पोर्ट पेज पर चला था। आपने वो वीडियो जरूर ही देखा होगा। 2026 में विराट कोहली और कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ डिसाइडर वनडे इंटरनेशनल से पहले उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं, और कोहली का जय श्री महाकाल बोलते हुए वीडियो पूरी सीरीज के बीच में चलता रहा था। और फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो मोमेंट हम कैसे भूल सकते हैं, जब कैप्टन सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और ICC के चेयरमैन जय शाह पूरी टीम के साथ में उस ट्रॉफी को लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद में पूर्व क्रिकेटर और फिलहाल के फुल टाइम प्रोपेगेंडिस्ट यानी कीर्ति आजाद सवाल उठाते हैं कि ट्रॉफी सिर्फ मंदिर में ही क्यों गई थी। तो सिंपल सी बात यह है कि इन 100 सालों में जो चीज बदली है वो कम से कम फेथ तो नहीं है। 1946 में इंडियन क्रिकेट ने रिलीजन को टीम शीट से बाहर किया था, और 2026 में वही रिलीजन ट्रॉफी के साथ मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। और बीच के 50 साल में वो कहीं गया नहीं था, वो बस सुबह 3 बजे के पहले मंदिर में था और मैदान पर रहा तो शर्ट के नीचे था। हिंदुओं ने कभी भी पाकिस्तानियों या खास तौर पर कहें कि मुस्लिम खिलाड़ियों की तरह मैदान से किसी को कन्वर्ट करने या अपने धर्म को उच्छृंखल भाव से प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की। बस उन्होंने हर एक नियम का पालन करते हुए भी अपनी आस्था से कभी भी नाता नहीं तोड़ा है। तो असली बदलाव ये है कि पहले ये एथलीट तय करता था कि उसका विश्वास, उसका धर्म कहां तक दिखेगा, और आज ये फैसला कैमरा और ऑडियंस कर रहे हैं। और इसीलिए सूरज चंद के कंधे पर वो यज्ञोपवीत उनके देश के पहले गोल्ड से भी बड़ी खबर
बन जाता है। तो क्या आपको भी सूरज चंद के कंधे पर यज्ञोपवीत देख करके उतना ही गौरव महसूस हुआ जितना कि मुझे महसूस हो रहा है? तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो से पहले आपको ये सारी बातें पता थी अथवा नहीं, ये भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें इस QR कोड के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट भी सत्य सनातन की बैकबोन को सपोर्ट करता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।